हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिक अकाउंटेंसी की थर्ड क्लास है। आज हम समझेंगे कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं एंड किस वे में आप जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप डेबिट और क्रेडिट को इजीली समझ सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि एक अकाउंट जो है हम लोग एक टी शेप्ड अकाउंट बनाते हैं जिसके जो आपका लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड होता है एंड आपका जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड होता है एक अकाउंट में। ऑलराइट, तो इस अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट साइड में किस साइड किस चीज की एंट्री करनी है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स में कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं एंड किस टाइप ऑफ अकाउंट का क्या रूल है। एंड इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं, दी गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। वाई गोल्डन रूल्स? बिकॉज ये जो रूल्स हैं, अगर आप इन रूल्स को समझ जाएंगे तो आपकी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो एकदम इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट से। अब जो अकाउंट के टाइप्स हैं उन्हें दो मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट बीइंग द पर्सनल अकाउंट and the second being the impersonal account. Alright, तो पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट इसके दो मेजर डिविजन्स हैं एंड देन इम्पर्सनल अकाउंट को अगेन वी हैव डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। फर्स्ट इज द रियल अकाउंट एंड सेकेंड इज द नॉमिनल अकाउंट। ऑलराइट, अब हम समझते हैं कि ये सब क्या है। अब अकाउंट्स में पर्सनल एंड इम्पर्सनल, तो पहले हम पर्सनल से स्टार्ट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन और एनी सच पर्सन हु इज रिलेटेड टू योर बिजनेस फर्म कम्स अंडर द पर्सनल अकाउंट। ऑलराइट, जैसे कि इसका एग्जाम्पल, पर्सनल अकाउंट में द अकाउंट ऑफ अ फर्म, individual, any organization or any institution। इन सब के अकाउंट्स अगर हम जैसे कि मेरी एक बिजनेस फर्म है, मेरी बिजनेस फर्म बहुत सारी कंपनी से आगे डील करती है, तो जिन जिन लोगों से हम डील करते हैं, रादर वेदर इट बी अ फर्म, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, वो सब किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दी राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, एनी नेम ऑफ अ पर्सन, XYZ ABC, राम, श्याम, सपोज राज एंड सन्स, एनी फर्म एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है ये पर्सनल अकाउंट में आता है, मतलब किसी पर्सन का अकाउंट। ठीक है, अब इम्पर्सनल से ही पता चल रहा है कि इम्पर्सनल का मतलब होगा कि जो किसी पर्सन का अकाउंट नहीं है वो सब इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं। So this impersonal account has been again divided into two parts. First is the real account and second is the nominal account. Now the real account is a account which is related to the assets of the company. मतलब कि वो सारे assets of the company which you can see come under the real account. All right. For example, the cash, the bank amount, the furniture and fixtures, the land and building. So every real thing which you can see which exists in front of you comes under the real account and it should be the assets of the company. Alright, and then the last is the nominal account. Now what is nominal account? So nominal account is an account which is related to the expenses or losses, income or gain. So anything related to the expenses, losses, income and gains of the company comes under the nominal account. Okay, so basically if we don't consider the subpart, there are three types of account. First is the personal account, second is the real account and third is the nominal account. पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल, फर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी से रिलेटेड है उसका अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब है कोई भी टैंजिबल एसेट का अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड इनकम का अकाउंट होता है। अब ये तो हो गया अकाउंट की बात।
अब हम आते हैं कि जो 3 गोल्डन रूल्स है विच आर रिलेटेड टू दीज अकाउंट वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट गोल्डन रूल गोज फॉर द पर्सनल अकाउंट। Now the first rule, what does it say for the personal account is that debit the receiver and credit the giver। मतलब कि अगर एक पर्सन कोई अमाउंट ऑफ मनी या कोई एक एसेट रिसीव कर रहा है तो हम उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर एक पर्सन कुछ दे रहा है, हमारे फर्म को कुछ प्रोवाइड कर रहा है और एल्स हम अपनी कंपनी के थ्रू उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो फॉर द पर्सनल अकाउंट the rule says debit the receiver, the one who receives will be debited, and credit the giver, the one who is giving you something will be credited. All right. For the real account, I am writing down the rule over here. For the real account, the rule says that debit what comes in and credit what goes out। मतलब कि आपकी कंपनी में अगर कोई एसेट आ रहा है तो उसको आप डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी कंपनी से कुछ जा रहा है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे ये रियल अकाउंट में है, बिकॉज रियल अकाउंट में वी टॉक अबाउट द एसेट्स एंड एसेट्स ही कंपनी में परचेज या सेल किए जाते हैं। ऑलराइट, एंड द लास्ट इज द नॉमिनल अकाउंट। नाउ फॉर द नॉमिनल अकाउंट द रूल सेज दैट I'm erasing this part. Now for the nominal account the rule says that debit the expenses and losses and credit all income or gain। मतलब कि अगर आपकी कंपनी में कोई एक्सपेंस हुआ है या कोई लॉस हुआ है तो उसे आप डेबिट करते हैं। अगर आपकी कंपनी में कोई इनकम आ रही है आपको या आपको कोई गेन हुआ है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ऑलराइट, तो ये थे द 3 गोल्डन रूल्स। फॉर द पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर द रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड फॉर द नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नाउ ये तो मोर देन इनफ है फॉर पासिंग द जर्नल एंट्रीज, बट इसके अलावा आई वांट यू ऑल टू राइट डाउन सम पॉइंट्स जो कि आपको अकाउंट्स में कभी भी कंफ्यूजन होगा तो हेल्प आउट करेंगे। वो आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। सी, ये अमेरिकन सिस्टम है एंड इट सेज कि अगर किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं, किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। एंड द सेम गोज फॉर एनी एक्सपेंसेस और लॉसेस। अगर आप अकाउंट बना रहे हैं उसमें आपको एक्सपेंसेस दिखाने हैं तो उसकी वैल्यू डेबिट होगी, एंड अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो वो क्रेडिट होगी। ऑलराइट, एंड आई एम मेकिंग अ बॉक्स हियर टू show you that this is alike। and for the liabilities the rule says that if a liability is increasing it will be credited, and if the liability is decreasing it will be debited। so it is just the opposite of the asset। all right, and for the profits or income the rule says that if it is increasing, your profit is increasing, that will be credited, and if your profit is decreasing that will be debited। all right, तो ये अमेरिकन सिस्टम है एंड बाकी जो हमने अभी किया था 3 गोल्डन रूल्स, इन दोनों को ही अगर आप अपने माइंड में रख लें तो आपके लिए जर्नल एंट्रीज जो हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगी। ऑलराइट, अब इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैंने पोस्ट किया है कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे, तो इसको देखने के बाद आप जरूर जर्नल एंट्रीज देखिएगा, बिकॉज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तभी क्लियर होगा जब आप कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।